हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पीछे के जो पहले की वीडियो थी उसमें लगभग में 20 क्वेश्चन हमने करे। उसमें मिक्सअप क्वेश्चन था फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। और आज की इस वीडियो में हम लगभग में 30+ क्वेश्चन करेंगे। और किसी भी कंपटीशन, आप रेलवे के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, ऑल एग्ज़ाम्स ऑफ रेलवे, बीपीएससी, एसएससी, चाहे वो आप 12th लेवल का ले लो या ग्रेजुएशन लेवल का ले लो, सारे कंपटीशन के लिए ये जो जनरल साइंस का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारे कंपटीशन के लिए आपको काम आएगा। और जितना क्वेश्चन अगर इसमें करवा दिया जाए, इससे ऊपर का आपको नहीं पूछा जाएगा। आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है यहीं से मैच कर जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर? उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सा का शब्द क्या है? मतलब जो चिकित्सा में जो है मेडिकल टर्म के लिए जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती है, आप जान चुके होंगे मेडिकल टर्म। तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, या तीसरा होगा हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, और चौथा होगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे जो उच्च रक्तचाप के लिए जो मेडिकल टर्म है उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। जिसको आप बोलते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर, वो हाइपोटेंशन होता है। जो बीपी क्या होता है उस टाइम में? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और बीपी जो कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोला जाता है उसको। और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में जो होता है वो ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाती है? इसमें ग्लूकोज की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है, तो उस केस को बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज क्या होता है? कम हो जाता है। तो इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो वो एपिथेलियम है, या नर्वस है, या कनेक्टिव है, या फिर मस्कुलर है? तो ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार है का है? ऊतक। तो रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। ये समझ में आ गया होगा सबको। तो ब्लड कितने टाइप के होते हैं? ब्लड के 2 टाइप्स है। ब्लड 2 प्रकार का होता है। पहला वाला जो भाग होता है जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है ब्लड कार्पसेल्स का। ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा वाला भाग जो होता है वो 55% होता है, और कार्पसेल्स वाला भाग जो होता है वो 45% होता है। ये प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, वो किस तरह होता है? तरल होता है। और कार्पसेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेंस होते हैं। जैसे इसके 3 पार्ट हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो समझ में आ गया होगा कि ब्लड जो है वो किस टाइप का टिश्यू है। तो वो तरल संयोजी ऊतक होता है। ये जो कार्पसेल्स होते हैं वो प्लाज्मा वाले भाग में क्या होता है? फ्लोटिंग करता रहता है, तैरता रहता है, क्योंकि 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का ही होता है।
तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एपिथेलियल, तो वो एपिथेलियल ही हुआ जिसको हम बोलते हैं ना उपकला। नर्वस मतलब तंत्रिका हो गया। मस्कुलर मतलब मांसपेशी हो गया। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हो गया संयोजी ऊतक। संयोजी, इसका हिंदी तो इतना चलता होगा। इंग्लिश हिंदी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना इंग्लिश तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। 10 सेकेंड का समय है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड का ये क्या है? फॉर्मूला है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में जो राइबोसोम का मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन सिंथेसिस या DNA रेप्लिकेशन या एनर्जी प्रोडक्शन या लिपिड सिंथेसिस। तो इसका जो होता है वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉनिटर्स यूज LED डिवाइस, व्हाट डज LED स्टैंड फॉर? मॉनिटर LED डिवाइस का उपयोग करते हैं। LED का फुल फॉर्म मतलब जो LED का जो फुल फॉर्म होता है उसका पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम तो लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड लाइट इमर्सन, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका नाम होगा। किसका? मॉनिटर्स यूज LED डिवाइस। तो LED डिवाइस का जो पूरा नाम है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। बल्ब अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब की खोज किसने की थी? बल्ब की जो खोज है वो की थी एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। और उसमें जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, किसमें? बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और उसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी गैस रहती है? आर्गन प्लस में नाइट्रोजन। ये क्या है? गैस भरी रहती है। किस में? इस फिलामेंट में। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन प्लस में पारावास्प। स्ट्रीट लाइट में तो उसमें वो जो होती है उसमें सोडियम होती है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ER का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER का कार्य क्या है? लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये किसका काम है? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड का सिंथेसिस करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया सभी को? अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। कलर सीन इन ए बबल आर ड्यू टू, वो जो बुलबुला, कलर सीन इन ए बबल आर ड्यू टू, इसमें कलर सीन अ बबल, यहाँ पर इन कलर सीन इन ए सॉप बबल आर ड्यू टू, साबुन के अंदर जो बुलबुला देखा जाता है वो किसके कारण देखा जाता है? तो वो जो होता है वो इंटरफेरेंस के कारण देखा जाता है। किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण देखा जाता है। तारों का जो टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का जो बनना है वो होता है डिस्पर्सन। और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो इतना तक समझ में आ गया होगा, इंटरफेरेंस के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं व्यतिकरण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who coined the word atom? एटम शब्द किसने दिया? तो बताइए आप लोग सोच के कि एटम का जो शब्द है वो किसने दिया? तो एटम शब्द जो है वो डेमोक्रेटस ने दिया। किसने? डेमोक्रेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस? गोल्जी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? लिपिड प्रोडक्शन, सॉर्टिंग एंड पैकेज, सेलुलर प्रोडक्ट्स, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है गोल्जी तंत्र का? वो सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स। वो क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। कौन? गोल्जी तंत्र। उसका प्राथमिक कार्य जो है वो पैकेजिंग होता है सेलुलर प्रोडक्ट्स का। सेलुलर मतलब कोशिकीय जो उत्पाद होता है उसका पैकेजिंग करता है। कौन? गोल्जी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। व्हाट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ क्लोरीन एटम? क्लोरीन परमाणु का जो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो उसका जो होगा वो 35.5 U होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो फिर से वही आ गया, ब्लड इज ए टाइप ऑफ। तो समझ में आ गया ब्लड किसका है? कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम आर। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटॉप्स ऑफ टाइटेनियम। तो ये आइसोटॉप्स जो है वो किसके हैं? वो जो है वो हाइड्रोजन के हैं। किसके? हाइड्रोजन के। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में क्या होता है? आइसोटॉप्स जो होता है, आइसोटॉप्स में होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है। और उसमें डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक मास इज डिफरेंट। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आफ्टर अफेक्ट्स द लंग्स। फेफड़ों को प्रभावित करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण होता है। तो फेफड़ों को जो प्रभावित होती है उस जीवाणु के कारण, उसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या नाम है? ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी। उसको क्या बोलते हैं? टीबी। इसको हिंदी में बोला जाता है क्षय रोग। टीबी से बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है वो किसका होता है? बीसीजी का। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का लगाया जाता है। हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, ये फेफड़ों वाले नहीं हैं। मेनिंजाइटिस वो दिमाग की जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन के उथल पुथल हो जाने से मेनिंजाइटिस होता है। इन्फ्लुएंजा भी नहीं, हर्पीस भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एल सेल इज। एल सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 16, 8, 2, 4। तो ये देखिए, ये हम बनाते हैं एक एटम जिसमें भरा होगा, ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। 1, 2, इसमें हम कक्षा बना रहे हैं एटम के अंदर। इसमें हुआ KLMNO। तो ये हुआ पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने की, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकाली जाती है वो होता है 2n²। तो गुने, और ये कौन सी कक्षा में है? दूसरी कक्षा में, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चार दूनी 8, तो कितना आ जाएगा उसमें? एल में 8 आ जाएगा और पहली में 2, ऐसे करके निकाल लेना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। फॉलिक एसिड किससे मिलता है? मछलियों में मिलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, उसके दांतों की मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी के अंदर छेद हो जाती है। और विटामिन सी हमें किन सब चीज़ों से? खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे नींबू हुआ, अचार हुआ, इसके बाद आपको मौसमी हुई, ऑरेंज हुआ, खट्टे चीज़ों से मिलता है। तो विटामिन सी जो है वो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए मतलब बहुत ही हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन नर्व सेल। निम्न में से कौन सा तंत्रिका कोशिका में अनुपस्थित है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल। तो तंत्रिका की जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सभी होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता। तो ये जो सेंट्रियोल है वो क्या होता है? तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अ रिमोट ऑफ अ टेलीविज़न इज रिलेटेड टू। एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है? एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड सिग्नल्स, नन ऑफ दी एबव। तो वो जो है वो एक्स रे से है। किससे? एक टेलीविज़न का रिमोट जो है वो एक्स रे से संबंधित है। और इसकी खोज किसने की थी? रिंगटन ने। किसने? रिंगटन।
लिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन ए सेल? तो इसका क्या काम है राइबोसोम का? प्रोटीन का सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो जो है विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इतना तक क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमोंग द फॉलोइंग डिसीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? कोलेरा, मलेरिया, टिटनस और एंथ्रेक्स। तो निम्नलिखित में से जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको नहीं होता है बैक्टीरिया के द्वारा? बता सकते हैं। मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैं, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच मेटल? इलेक्ट्रिक हीटर में तत्व जो होता है वो किस धातु से बना होता है? नाइक्रोम, लेड, सिल्वर, कॉपर। बताइए किससे बना होता है? सोचिए सोचिए बताइए। इलेक्ट्रिक जो हीटर होती है वो किससे बनी होती है? इलेक्ट्रिक हीटर में जो वो तापीय तत्व जो होता है वो किससे बना होता है? सोच के बताइए। नाइक्रोम से होगा कि सिल्वर से होगा कि लेड से होगा, किससे होगा? तो इसका जो होगा वो नाइक्रोम होगा। ऑप्शन नंबर 4, आंसर नंबर 4, नाइक्रोम से। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें जो तापीय तत्व की जो तापीय तत्व जो होती है वो नाइक्रोम जैसे मेटल से बना होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय। क्लोरीन की जो विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन। किसके कारण होता है विरंजन की जो क्रिया होती है वो? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय decomposition, oxidation, hydrolysis and reduction। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। उसमें जो होता है Cl2 मतलब क्लोरीन ये जो होता है मोनो एटॉमिक नहीं होता, डाई एटॉमिक होता है। क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं वाटर से तो बनता है HCl plus HCl2।
फिर HCl को हिट करेंगे तो बनेगा HCl प्लस में ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये होता है क्लोरीन की विरंजन क्रिया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों के विकास के लिए मिट्टी में आवश्यक है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें होगा नाइट्रोजन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है? वायरस से, प्रोटोजोअन से, फंगस से, बैक्टीरिया से। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होता है वो फंगस से किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस से। पेनिसिलियम नोटेटा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो उसकी जो खोज होती है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है इतने सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन, टेबल साल्ट। तो इसका होगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर। द स्वीटेस्ट शुगर एमोंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो इसमें होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर। उसमें सबसे ज़्यादा मीठी चीनी होता है फ्रक्टोज में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एमोंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? पल्म, ग्रेप, डेट एंड एप्पल। तो इसमें होगा सेब, पल्म, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? क्लॉव स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वो होगा फ्लावर बड, मतलब जो होता है पुष्पीय कलिका जिसको बोलते हैं, पुष्प की कली। पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग को। वो पौधे के पुष्पीय कली का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? तो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता होते हैं वो लेवोसियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी तरह के दिखे। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज। तो ग्रीन हाउस गैस के जो मेन कंपोनेंट होते हैं किसको कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के मेन कंपोनेंट होते हैं मीथेन। वो जो मुख्य उसके घटक होते हैं वो होते हैं मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं तो आप पूछ सकते हैं इसमें, अगर इसको समझने में दिक्कत हुआ तो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, आई लव यू। आज के लिए इतना ही है। टॉप 100 प्लस क्वेश्चन में से 20 प्लस 30 प्लस मतलब 50 प्लस हो गए हैं। 50 से और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। उसी में इसमें सारे कंपटीशन के जनरल साइंस के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आपका सारा का सारा इसी में से मैच कर गया। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, आई लव यू। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन शायद नहीं है। आज के क्लास में 33 क्वेश्चन हम लोग किए हैं।